हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलिवेंट पर। आज हम लोग जुलाई 2025 का जो फर्स्ट वीक का करंट अफेयर है, फर्स्ट सप्ताह का जो भी करंट अफेयर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर क्या है? द सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इज इम्प्लीमेंटेड बाई। क्या द सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया है। इस स्कीम का एम क्या है? जो भी पुअर फैमिली से जो भी ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनके डेली का जो भी खर्चा होगा, जब हायर स्टडी को परस्यू करते हैं तो उनमें जो भी उनके डेली के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको सरकार उठाएगी। इसलिए ये स्कीम शुरू किया गया है। किसके द्वारा किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, और ये इनिशिएटिव स्पेशली किसका है? तो सीबीएसई के द्वारा किया गया है। ठीक है, हम ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च ई वोटिंग थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन फॉर म्यूनिसिपल बॉडी इलेक्शन। क्या जो ये नगर पालिका का चुनाव हुआ है उसमें पहला राज्य कौन बना है भारत में जो कि मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग किया है? ठीक है, तो अपना बिहार है, प्यारा बिहार। ठीक है, अब ये एक ऐप है, उस ऐप का नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इलेक्शन कमीशन बिहार, पूरा नाम लिख देते हैं यहाँ पे हम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इलेक्शन कमीशन बिहार ऐप। इस ऐप के थ्रू इन्होंने ई वोटिंग किया है। ये वैसे नागरिकों के लिए है जो पोलिंग बूथ पर जाने में सक्षम नहीं है, उसके लिए ऐप शुरू किया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये एक ट्रेडिशनल पेंटिंग गिफ्ट किया गया है राजनाथ सिंह जो अपने रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा अपने चाइनीज रक्षा मंत्री को। कब किया गया? तो एससीओ का डिफेंस मिनिस्टर का मीटिंग चल रहा था, तो उस पेंटिंग, कौन सा पेंटिंग किया गया? तो मधुबनी पेंटिंग को गिफ्ट किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा अपने चाइनीज काउंटर पार्ट को। ठीक है, ड्यूरिंग एससीओ डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मधुबनी पेंटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी पॉइंट्स ऑफ व्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है जिसका लक्ष्य है टू कंस्ट्रक्ट ह्यूमन डीएनए फ्रॉम स्क्रैच? सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है? तो यूनाइटेड किंगडम ने शुरू किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑन जोन 2 ऑफ द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कहाँ हुआ है? कह रहा है एनुअल कॉन्फ्रेंस जो है जोन 2 का, जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का, वो कहाँ हुआ था? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में हुआ है। जोन 2 में कौन कौन से राज्य आते हैं इसको हम जान लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिल्ली आता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे कि जोन 1 में कौन कौन सा राज्य आता है। ठीक है, यदि पता हो तो। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक क्लाइमेट मॉनिटरिंग सैटेलाइट लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? जापान के द्वारा। उसका नाम क्या है? तो GOSAT, GOSAT GW। इसका पूरा नाम क्या है सैटेलाइट का? तो ग्लोबल ऑब्जर्विंग सैटेलाइट फॉर ग्रीन हाउस गैसेस एंड वाटर साइकिल। कह रहा है कि क्लाइमेट मॉनिटरिंग सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो जापान के द्वारा। उस सैटेलाइट का नाम क्या है? तो ग्लोबल ऑब्जर्विंग सैटेलाइट फॉर ग्रीन हाउस गैसेस एंड वाटर साइकिल। इसको शॉर्टकट में GOSAT GW भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ कैंपेन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, एक्चुअली अभी मानसून का सीज़न चल रहा है, मानसून का तो जल जमा होता है, इससे जो भी बीमारी वगैरह होता है उससे बचने के लिए ये स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, INS तवर किस क्लास ऑफ फ्रीगेट से बिलोंग करता है? ये पनडुब्बियों का एक मतलब, और ये जो भी नेवल वॉरशिप होते हैं उनका एक सीरीज होता है, एक क्लास होता है, ग्रुप में उनको रखते हैं। तो ये INS तवर कौन से क्लास ऑफ फ्रीगेट से है? तो तलवार क्लास है। ठीक है, ये तलवार क्लास से बिलोंग करता है। और ये भी चर्चा में इसलिए था कि ओमान की खाड़ी में, गल्फ ऑफ ओमान में एक ऑयल वेसल टैंकर में, मतलब ये एक जहाज़ था तेल से भरा हुआ, उसमें आग लग गया था। तो उसमें जो क्रू मेंबर थे उसको रेस्क्यू करने के लिए INS तवर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स किया था, क्विक रिस्पॉन्स था ये। ठीक है, इसका, और ये वेस्टर्न कमांड में अवस्थित है। ठीक, हम ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, करिया चिल्ली आइलैंड, करिया चल्ली द्वीप जो है कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है, और तमिलनाडु में कहाँ पे? तो गल्फ ऑफ मन्नार जो मेरीन नेशनल पार्क है इसमें अवस्थित है करिया चल्ली द्वीप। और ये चर्चा में इसलिए था कि तमिलनाडु सरकार इसको रीस्टोरेशन के लिए
काफ़ी एफर्ट लगा रही है, ठीक है, इसको रीस्टोर करने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट फॉर जून 2025 किसने लॉन्च किया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। किसने किया? तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को लॉन्च रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। आप कमेंट करके बताएंगे कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, यदि पता हो तो आप बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 8C ऑब्जर्वर मिशन किसने लॉन्च किया है? 8C ऑब्जर्वर मिशन किसने लॉन्च किया? तो क्वाड ग्रुप ने। क्वाड ग्रुप कौन कौन देश से मिल के बना है? तो क्वाड जो है अपना भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके क्वाड ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, उसने अपना पहला जो है सी ऑब्जर्वर मिशन शुरू किया। किस लिए? तो मैरीटाइम कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए। मैरीटाइम कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए इन्होंने 8C ऑब्जर्वर मिशन को शुरू किया है। किसने? तो क्वाड ने। क्वाड में कौन कौन से देश है? तो ध्यान रखेंगे इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि इंडिया इसका मेंबर, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। आगे बढ़ते हम लोग, हमारा अगला क्वेश्चन है सचेत सिस्टम। कौन सा सिस्टम? तो सचेत। सचेत प्रणाली जो है टू सेंड रियल टाइम डिजास्टर अलर्ट अक्रॉस इंडिया, ये किसने डेवलप किया है? तो सचेत सिस्टम को डेवलप किसने किया? तो C. ने किया। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने सचेत सिस्टम को डेवलप किया है। किस लिए किया है? टू सेंड रियल टाइम डिजास्टर अलर्ट पूरे भारत में। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा ए वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट। ए वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया है? तो अंकटाड ने किया है। अंकटाड क्या है? तो यूनाइटेड नेशन कन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अंकटाड के द्वारा वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट 2025 जारी किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जीएसटी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे हम लोग कब मनाते हैं? तो 1 जुलाई को मनाते हैं। ये अपने भारत में 1 जुलाई 2017 से शुरू हुआ था। और ये किसके रिकमेंडेशन पे जीएसटी को लाया गया था? एक विजय केलकर समिति था, विजय केलकर कमेटी, इनके द्वारा ये रिकमेंड किया गया था जीएसटी को, जो कि वाजपेयी सरकार के समय में ही 2002 में इसका रिकमेंडेशन आया था। 2002 में मतलब ये कमेटी का गठन हुआ था, और 2005 में 2005 में विजय केलकर समिति ने रिकमेंड किया था कि जीएसटी को अपने भारत में लाना चाहिए। ठीक है, और ये हम लोग 2017 में इसको लेके आते हैं और 1 जुलाई से लाते हैं, इसलिए इस दिन हम लोग जीएसटी डे मनाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वेबएक्स स्टार्टअप चैलेंज 2025। एक वेबएक्स स्टार्टअप चैलेंज 2025 है टू डेवलप एन AI पावर्ड मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशन सॉल्यूशन। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा वेबएक्स स्टार्टअप चैलेंज 2025 शुरू किया गया है टू डेवलप एन AI पावर्ड मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशन सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका टाइटल क्या है? इस वेबएक्स स्टार्टअप चैलेंज 2025 का टाइटल क्या है? इसका टाइटल है भाषा सेतु। भाषा सेतु, ठीक है, भाषा सेतु रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर भारत। ठीक है, हम ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा टू प्रोवाइड वन स्टॉप रेलवे रिलेटेड सर्विसेज। एक रेल मंत्रालय के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, मतलब हर एक तरह की सुविधाओं का, जो रेलवे से संबंधित जो भी सर्विसेज है उसकी सेवाओं का आनंद उठाने के लिए कि रेल वन नाम का एप्लीकेशन रेल मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेम ऑफ द सेकेंड शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17A डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी। कह रहा प्रोजेक्ट 17A के तहत दूसरा जहाज़ जो भारतीय इंडियन नेवी को मतलब ये डिलीवर किया गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है INS उदयगिरी। INS उदयगिरी। ठीक है, यदि बात करें हम लोग तो इसका पहला शिप कौन सा था? तो ये था नीलगिरी, INS नीलगिरी। ध्यान में हम लोग रखेंगे नीलगिरी, उसके बाद उदयगिरी। ओके, और ये इंडिजिनस निर्मित है, स्वदेशी है, स्वदेशी निर्मित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे कब मनाते हैं हम लोग? तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो है, विश्व का स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे हम लोग मनाते हैं 2 जुलाई को। 1 जुलाई को जीएसटी और 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का होस्ट कौन था? तो उज्बेकिस्तान था। ठीक है, उज्बेकिस्तान क्या था? तो एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का होस्ट था उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जन सुरक्षा संतृप्ति अभियान क्या है? जन सुरक्षा संतृप्ति अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कौन सा सरकार के द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। तो गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका एम क्या है? एम है कि जो भी गवर्नमेंट का जो स्कीम है उसमें जो बेनिफिशियरी थे, जो मतलब जिनको बेनिफिट नहीं मिला,
जो भी गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट जिनको भी जिस नागरिक को नहीं मिला है उसको वो सुविधाएं उन तक पहुंचाने के लिए जन सुरक्षा संतृप्ति अभियान जो है गुजरात के सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है, गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है, आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक नया मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का नाम बदल दिया गया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और आप यदि पता हो तो बताएंगे कि सावित्रीबाई फुले का क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या योगदान था अपने मतलब अर्ली सोशलिस्ट मूवमेंट में। ठीक है, यदि कुछ पता हो तो आप बताएंगे। ये टीचर से संबंधित कुछ था, वीमेन एजुकेशन से संबंधित, यदि कुछ ध्यान में आपको तो बताएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा विच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च द फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर FRI। किस संस्थान ने फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर को लॉन्च किया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है उसका डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट ने, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट ने फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर को लॉन्च किया है। एक्चुअली RBI ने हर एक बैंक को, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो या मतलब ये कोऑपरेटिव बैंक हो, कोई भी बैंक हो, NBFC हो, उनको FRI जारी करने के लिए कहा था। FRI मतलब फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर को यूज़ करने के लिए कहा था, इसलिए क्योंकि जो भी कस्टमर हैं, जो भी सिटीजन हैं, इस देश के नागरिक हैं, उनको फ्रॉड रिस्क से बचाया जा सके, फ्रॉड रिस्क से प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, इसके लिए ये फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर चर्चा में था। इसका डेवलप किसने किया? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट है, उसने लॉन्च किया है। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। अगला है हमारा क्वेश्चन कि सी फ्लड प्लेटफॉर्म क्या है, सॉरी सी फ्लड प्लेटफॉर्म किसने डेवलप किया है? तो CDAC और सेंट्रल वाटर कमीशन ने साथ में मिलकर ये सी फ्लड प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। CDAC क्या है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो CDAC और सेंट्रल वाटर कमीशन ने साथ में मिलकर सी फ्लड प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार, ये एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। वो कहाँ का अवार्ड है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहाँ का है? ये घाना का है। ठीक है, घाना का क्या कौन सा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है? तो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हैज बीन कन्फर्ड टू PM नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे क्योंकि मोदी जी अभी घाना, ब्राज़ील, त्रिनाद एंड टोबैगो, इस सब देश के यात्रा पे, कुल 5 देश के यात्रा पे हैं। ठीक है, और ये वर्तमान का एक क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री मित्रा स्कीम क्या है? PM मित्रा स्कीम किससे संबंधित है? तो टेक्सटाइल से संबंधित है। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए PM मित्रा पार्क लगाया जा रहा है, उससे संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री डे कब मनाते हैं हम लोग? 3 जुलाई को मनाते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश का पहला जीरो डंप सिटी कौन सा बना है? तो लखनऊ बना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि न्यू बांग्लादेश डे डिक्लेयर टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। एक नया बांग्लादेश दिवस मनाया जाएगा, किस लिए मनाया जाएगा? तो जो एनिवर्सरी है इंटरिम गवर्नमेंट का, उसको याद करने के लिए। तो कब से मनाया जाएगा? तो 8 अगस्त को मनाया जाएगा। ओके, अब थोड़ा कहानी देख लेते हैं कि 5 जुलाई को अपनी शेख हसीना जुल्फ़ों वाली का जो सरकार था वो वहाँ से उसको मतलब भगा दिया गया, ये फरार हुई और आके भारत में शरण इन्होंने लिया शेख हसीना, प्रधानमंत्री जो थी बांग्लादेश की। ठीक है, जो कि स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हुआ था, काफ़ी एट्रोसिटी वगैरह तक हुआ था, करप्शन हुआ था, इस वजह से। उसके बाद एक अंतरिम सरकार बनता है, अंतरिम सरकार का गठन होता है। ठीक है, किसके अंदर? तो मोहम्मद यूनिस के अंदर, जो कि एक नोबेल लॉरिएट भी हैं, नोबेल विजेता है, नोबेल पुरस्कार विजेता है मोहम्मद यूनिस। ये अभी इंटरिम सरकार के हेड हैं। इनके अंदर जो है एक अंतरिम सरकार का गठन होता है। और कब होता है? तो 5 जुलाई को ये यहाँ से भागती हैं और 8 अगस्त को ये होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाएंगे, फॉर टू मेमोराइज द, टू मार्क द और टू रिमेंबर द एनिवर्सरी ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा अ पोर्टल दैट प्रोवाइड्स ओपन एक्सेस टू नेशनल एंड स्टेट लेवल डेटा ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस। एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जो कि पूरा फ्री एक्सेस देगा नेशनल और स्टेट लेवल डाटा, जो भी स्टूडेंट का परफॉर्मेंस होता है वो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पे। उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? उस पोर्टल का नाम क्या है? तो परख उसका नाम है। क्या नाम है? परख। परख पूरा, इसका पूरा नाम है परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण डिसएमिनेशन पोर्टल। ठीक है, इन्होंने ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है ग्रैंड इथोपियन
रिनेसा डांस डैम, ग्रैंड इथोपियन रिनेसा डैम जो है कहाँ बनाया गया है, तो ब्लू नाइल रिवर पे बनाया गया है। और ब्लू नाइल रिवर कहाँ है, किसका सबसे मेजर कंट्रीब्यूटरी रिवर है, तो ये नाइल रिवर का सबसे मेजर कंट्रीब्यूटरी रिवर। हम सभी जानते हैं कि ब्लू और वाइट नाइल नदी मिलके नाइल नदी का फॉर्मेशन करता है, नील नदी का फॉर्मेशन करता है। उसी पे इथोपिया में ग्रैंड इथोपियन रिनेसेंस डैम जो है बनाया गया है, ठीक है। किस पे, तो ब्लू नाइल रिवर पे। अगला क्वेश्चन है कि सक्षम 3000 क्या है, जो कि एक हाई कैपेसिटी स्विच राउटर है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है। सक्षम 3000 क्या है, सक्षम 3000 है एक हाई कैपेसिटी स्विच राउटर जो डेवलप किया गया सी डॉट के द्वारा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के द्वारा सक्षम 3000 डेवलप किया गया। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, डेंगी ऑल वैक्सीन किस रोग से संबंधित है, तो डेंगू से इसको भारत ने विकसित किया है, ठीक। डेंगी ऑल वैक्सीन, डेंगी से डेंगू याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि पहली महिला बनी है टू बी स्ट्रीम्ड इनटू द फाइटर स्ट्रीम ऑफ नेवल एविएशन, कहती है ये अपना जो इंडियन नेवी है उसके एविएशन से स्ट्रीम में जो उनका अब देख लीजिए इंडियन नेवी में भी तो ये होते हैं ना, फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, उसमें पहली महिला जो है ये बनी है अपनी फाइटर पायलट बनी है, वो कौन है, तो आस्था पुनिया है, ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। भारतीय जल सेना की पहली लड़ाकू विमान उड़ाने वाली फर्स्ट वीमेन बनी है टू बी स्ट्रीम इनटू फाइटर स्ट्रीम ऑफ नेवल एविएशन, कौन, आस्था पुनिया। अगला क्वेश्चन हमारा, पहला कंट्री कौन बना है टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, फर्स्ट कंट्री टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज द तालिबानी गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो तालिबान का सरकार है वो कब से है, 2021 से तालिबान रूल कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। और उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए पहला देश कौन बना है जो तालिबान सरकार को रिकॉग्नाइज किया है अफगानिस्तान में, तो रसिया किया है, रूस ने ऐसा किया है, ठीक है। और अभी तक बाकी जो भी सरकार है, जो भी कंट्री है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है तालिबान को। तो अफगानिस्तान में तालिबान को रिकॉग्नाइज करने वाला पहला देश कौन बना है, तो रूस, ठीक। आज का अपना लास्ट करंट अफेयर है कि फिटियन 2 हाइपरसोनिक व्हीकल है जिसको अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है, किसके द्वारा, तो चाइना के द्वारा, चीन के द्वारा फिटियन 2 या फिशियन 2 हाइपरसोनिक व्हीकल इसको सक्सेसफुली अभी टेस्ट किया गया है, ठीक है। तो ये अपना जुलाई 1 वीक का करंट अफेयर हो गया। अब चूँकि एग्ज़ाम अपना स्पेसिफिकली आप यदि बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए, और एनटीपीसी का जैसे अगले महीने से एग्ज़ाम है अपना, ठीक, इंटर लेवल का, तो उस चीज़ों के लिए ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ऐसे ही और सीरीज आते रहेंगे, तो ठीक है, थैंक यू।